हेलो एवरीवन, आज हम लोग आपके 10th क्लास के मैथ्स का एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। आप अब लोग अपनी एनसीईआरटी साथ लेकर के बैठो और रफ नोटबुक और पेन भी साथ रखो ताकि जो मैं यहाँ बताते जाऊँ आप अपनी एनसीईआरटी को साथ साथ रेफ़र कर सको और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो आप नोट डाउन कर सको। तो इसके अंदर एक फार्मूला आपका यूज़ होगा जो मैंने आपको पहले बता दिया था। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है सेकंड चैप्टर की तो आप पहले वो देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। बाकी फार्मूला मैं एक बार और बता देता हूँ। जो हमने क्या देखा था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती हैं उनके ज़ीरोज़ होते हैं अल्फ़ा और बीटा, उनका जो एडिशन होता है सम जो होता है वो होता है -b/a और इनका जो प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन वो होता है c/a के बराबर। ये हम लोग यूज़ करेंगे, इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा ये, ठीक है। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू c/a। अब ये अल्फा और बीटा क्या है, बी और ए क्या है, ये सब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। यानी पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज निकालने हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, x² - 2x - 8, ये आपको फर्स्ट पार्ट में दिया है। ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसके आपको जीरोज़ निकालने हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ हम कैसे निकालते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, आपको याद होगा तो डिटर्मिनेंट फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या होता है, हमें सबसे पहले क्या देखना है, x² जो है इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब कोएफिशिएंट क्या होता है ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। x² का कोएफिशिएंट मतलब x² के साथ जो नंबर होता है वो होता है x² का कोएफिशिएंट। अब इसके साथ कुछ भी नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है। तो ये सबसे पहले हमारा 1 होना चाहिए और ये हमारा ऑलरेडी 1 है। अब हमें क्या देखना है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है इसकी जनरल फॉर्म ये होती है a² + bx + c = 0। ये जनरल फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब इसको अगर हम लोग लिखें इस तरह से तो लिख सकते हैं, देखो मैं इसको 1x² लिखता हूँ, राइट, प्लस लगाता हूँ। अब यहाँ तो माइनस था तो मैं क्या करता हूँ, ये माइनस को x के साथ लगा, इसके साथ -2 के साथ इस माइनस साइन को लगा देता हूँ। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी मैं प्लस लगाता हूँ बट यहाँ था माइनस तो इस माइनस को भी हम 8 के साथ लगा देते हैं। अब आप इसको कंपेयर करो, देखो ये ax² है, ax², a जो है हमारा x² के साथ, तो x² के साथ जो है ये a की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस bx, यानी एक वेरिएबल होता है x उसके साथ एक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ वेरिएबल है x, इसके साथ एक कांस्टेंट है जिसको हम b से डिनोट करते हैं, तो b हो गया -2 और तीसरा होता है c जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, तो ये हो गया हमारा -8। तो a b c की आपको वैल्यूज़ मिल गई। तो अब इसको पहले जीरोज़ हमें निकालना है। तो जीरोज़ हम कैसे निकालते हैं, ये हम लोग लिख लेते हैं x² - 2x - 8। तो इसके जीरोज़ निकालने के लिए हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हैं। अब आप इसमें c को देखो, c है हमारा -8, राइट, और b क्या है हमारा, ये हमारा c है और b जो है हमारा -2। तो हमें दो नंबर ऐसे चाहिए होते हैं जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आना चाहिए -8 जो कि हमारा c है, और जब हम उनको ऐड करें तो हमारा आंसर आना चाहिए -2। ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी है साइन चेंज वगैरह करके ये आना चाहिए -2, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में c आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करो या ऐड बोल लो सिर्फ, तो वो करने पे हमारा b आना चाहिए। b और c क्या है हमारे, ये जिस इक्वेशन में यहाँ आते हैं ना। तो अब हम लोग ये कैसे निकालते हैं, आप डायरेक्ट देख के समझ सकते हो, और अगर आप नहीं समझ पाओगे तो आप सीधा क्या कर लेना, जो ये c दिया हुआ है हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। क्योंकि कई बार क्या होता है आप देख के समझ जाओगे कि क्या हमारे ऐसे दो नंबर हों जिनका मल्टीप्लिकेशन 8 आ जाए, एडिशन सब्ट्रैक्शन 2 आ जाए, बट कई बार नहीं समझ में आता है। तो आप क्या करो, जो ये -8 आना चाहिए इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2, ठीक है। अब यहाँ के ये 3 नंबर देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम लोगों ने किया, यहाँ पे क्या आया 2 2 और 2, ये आया 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसके आपको ग्रुप्स बनाने हैं और ग्रुप इस तरह से बनाने हैं कि 2 ग्रुप बने बस आपके, मतलब आप देखो इस नंबर को अकेला रखो और इन दोनों को साथ रख लो, तो एक ग्रुप में 2 आ गया, दूसरे ग्रुप में 4 आ गया, मतलब आपके 2 नंबर बनने चाहिए। आपको ग्रुपिंग इस तरह करनी है कि आपके सिर्फ 2 नंबर बने और कोई नंबर छूट ना जाए, मतलब यहाँ पे जितने भी नंबर आएंगे आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में वो सारे आपके यूज़ हो जाने चाहिए और फाइनली आपके पास सिर्फ 2 नंबर बचने चाहिए। अब देखो यहाँ पे 2 है, एक 4 है।
अब मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आएगा, और 4 में से 2 माइनस करूँ तो 2 आ जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेशन से 8 आ रहा है और सब्ट्रैक्शन से 2 आ रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। बाकी कई बार यहाँ पे कुछ बड़ा नंबर भी आ जाता है और ग्रुपिंग में कई बार हम लोगों को देखना पड़ता है क्या ग्रुप लें, वो आगे जब आएगा जब मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे हमें सिंपल से मिल गया 2 और 4। अब देखो हमें नंबर मिले 2 और 4, ये हमारी इक्वेशन थी 4 और 2। इनका जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, और इनको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ गया। बट हमें मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए था, माइनस का 8, क्योंकि हमारा सी जो है वो -8 था, राइट, और बी क्या था -2, यानी हमें मल्टीप्लिकेशन में -8 चाहिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन में -2 चाहिए। 8 और 2 नहीं चाहिए, हमें -8 और -2 चाहिए। तो अब आप क्या कर सकते हो, अभी आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल पता होगा साइन के साथ, तो आपको पता होगा कि हम जब दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो आता है वो पॉजिटिव नंबर आता है, राइट। अगर हम लोग एक पॉजिटिव नंबर और दूसरा नेगेटिव नंबर, इनको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, एक पॉजिटिव नंबर लिया और दूसरा नेगेटिव नंबर लिया हम लोगों ने, ऐसे अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है, और दोनों ही पॉजिटिव नंबर हुए तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अब हमें देखो मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव नंबर चाहिए, यानी कि हमें एक नंबर को प्लस लेना पड़ेगा, एक नंबर को माइनस लेना पड़ेगा, जब भी आंसर -8 आएगा। आपके जो नंबर है वो है 4 और 2, मतलब आप या तो इसको नेगेटिव रखो, इसको पॉजिटिव रखो। अब मल्टीप्लाई करो, -8 आ गया, या तो आप 4 को प्लस रखो और 2 को माइनस का रखो नेगेटिव, अब भी आपका आंसर आ जाएगा -8। तो दोनों केस में आपका आंसर -8 आ रहा है, बट आप ये केस लोगे या ये केस लोगे, ये हम कैसे देखेंगे, इससे हमें बी जो चाहिए वो -2 चाहिए। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में साइन का क्या रोल होता है ये भी आपको पता होगा। जब दो नंबर माइनस के होते हैं तो उस टाइम पे हम लोग एडिशन करते हैं, और जो साइन लगता है वो लगता है माइनस का। जब एक नंबर प्लस का हो और दूसरा नंबर माइनस का हो, ऐसे केस में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, और साइन किसका लगता है, बड़े वाले नंबर का। ये आप लोगों को नहीं पता है तो आप एक बार रिवाइज कर लो इनको। और दोनों ही नंबर अगर प्लस के हों तो ऐसे में भी हम ऐड करते हैं, और यहाँ हमारा साइन लगता है प्लस का, ठीक है। ये आपके मल्टीप्लिकेशन के रूल है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल है। तो अभी आप देखो आपको क्या चाहिए, -8 चाहिए। अब आपका एक नंबर प्लस है, एक माइनस है, यानी ये वाली कैटेगरी हो गई। अब इसमें साइन किसका लगता है, बड़े नंबर का। आपको साइन चाहिए माइनस, यानी बड़े नंबर के पास माइनस का साइन होना चाहिए। अगर बड़े नंबर के पास माइनस का साइन होगा, छोटे नंबर के पास प्लस का साइन होगा, तो देखो एक माइनस एक प्लस, यानी हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो हमारा आंसर आ गया 2, राइट। सब्ट्रैक्ट कर लिया दोनों को। अब साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़े नंबर का साइन माइनस का था तो यहाँ -2 लग गया। तो हमारा ये वाला केस हम लेंगे, यानी जो 4 है वो माइनस का लेना है और जो 2 है वो प्लस का लेना है। अगर आप ये केस लोगे तो इसमें भी 2 आएगा, बट वो प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ बड़े नंबर का साइन प्लस है, ठीक है। तो हमें जो दो नंबर चाहिए, एक चाहिए -4, दूसरा चाहिए +2। अभी हम लोग इसको स्प्लिट कर लेते हैं, x² - 2x - 8। अभी हमें स्प्लिटिंग में कैसे करते हैं, फर्स्ट नंबर जो है इसको ऐसे ही रखना है, लास्ट नंबर जो है इसको भी ऐसे ही रखना है। हम बोलते हैं ना स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यानी जो बीच वाली टर्म होती है इसको स्प्लिट करते हैं हम। तो इस -2x की जगह लिख लो -4 और +2, जो हमने अभी दो नंबर निकाले ना वो। अब यहाँ x होता है हमारा तो इनके साथ x लगा दो, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका ग्रुप लो और इसका ग्रुप बनाओ, दो नंबर के ग्रुप बन गए। अब इसमें से आप जितनी चीज़ कॉमन निकाल सकते हो उतना निकालो, मैक्सिमम जो भी आप कॉमन निकाल सकते हो इसमें से वो कॉमन निकालो। तो देखो यहाँ मैं सिर्फ x कॉमन निकाल सकता हूँ। अभी x² में से x कॉमन निकल गया तो x बच गया सिर्फ, मतलब x की पावर 2 थी, मैंने एक पावर कॉमन निकाली तो एक पावर बच गई, ठीक है। बीच में माइनस का साइन था, यहाँ माइनस लगाओ। अब 4x में से भी x कॉमन चला गया तो सिर्फ 4 बच गया, ठीक है, ये आ गया। अब आपको जो ये ग्रुप है इसमें से भी ऐसा नंबर कॉमन निकालना है कि आपका ब्रैकेट के अंदर x - 4 ही बचे, ठीक है। कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है यहाँ से क्या कॉमन निकाल लें, तो इसमें से आप ऐसी ही चीज़ कॉमन निकालो कि आपका ब्रैकेट में x - 4 बचना चाहिए। आप पहले x - 4 लिख लो, फिर आपको ईजी हो जाएगा। अब आप यहाँ देखो, यहाँ 2x था, इसकी जगह सिर्फ x बच रहा है, यानी आप पूरा का पूरा 2 कॉमन निकाल रहे हो। इस 2x में से अगर सिर्फ x बच रहा है यानी आपने पूरा का पूरा 2 बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। अब इस 8 में से देखो 2 कॉमन निकला तो 4 बचेगा, ठीक है, मतलब हमारा ये सही हो गया। अगर आपको यहाँ भी डाउट होता है तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो। ये जो आपका है ब्रैकेट में ऐसे, इसको आप सॉल्व कैसे करते हो, 2 को x से मल्टीप्लाई करते हो, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक, ऐसे ही होता है। तो 2 को x से करोगे तो 2x,
2 को 4 से करोगे तो 8, बीच में माइनस का साइन था, माइनस का लग गया, तो आ गया ना 2x माइनस 8। अब ये हम लोगों ने प्लस का 2 कॉमन निकाला, यहाँ साइन लगाना, यहाँ कई लोग साइन लगाना भूल जाते हैं, यहाँ साइन मत भूलना। अब देखो हमारा ब्रैकेट में दोनों जगह x माइनस 4 आया है, तो x माइनस 4 हमने क्या किया, इस पूरे में से कॉमन निकाल लिया x माइनस 4। अब बच क्या गया, ये x, ये यहाँ लिखा, प्लस का 2, ये प्लस का 2, ठीक है। ये आपके फैक्टर्स बन गए। अब आपको जीरोस निकालने हैं तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 रख देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में भी, अगर हमें 0 निकालने होते हैं तो हम जो भी होता है पॉलिनोमियल उसको 0 के इक्वल रखते हैं, फिर x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आपके दो फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर x माइनस 4, ये भी इक्वल टू 0, सेकेंड फैक्टर x प्लस 2, एक बार इसको इक्वल टू 0 रख दो, तो यहाँ से x कितना आ गया 4, ये माइनस 4 वहाँ जाके प्लस 4 बन गया, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2। यानी आपके जो फैक्टर्स हैं, जीरोज़ हैं, 2 जीरोज़ आ गए, एक आया 4 और एक आया -2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आपके जीरोज़ आ गए, तो हमने क्या देखा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसके जीरोज़ को हम, एक जीरो को हम डिनोट करते हैं अल्फा से, दूसरे जीरो को हम डिनोट करते हैं बीटा से। तो अल्फा से लिख लो एक को -4, तो आपके 2 जीरोज़ आए ना, एक आया -4, एक आया +2, तो अल्फा हो गया आपका -4, बीटा हो गया आपका 2, या तो आप अल्फा को 2 रख लो, बीटा को -4 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ मिस्टेक हो गई, ये आपका प्लस का है, ये -2 आया है, ठीक है। प्लस का 4 था, माइनस का 2 था, तो आप अल्फा को 4 ले लो, बीटा को -2 ले लो, चाहे अल्फा को -2 ले लो, बीटा को 4 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। और आप अब ABC भी लिख लो, आपके जो हमारे ABC आए थे ना, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ये ABC आप लिख लो, ये हो गए हमारे ABC। अब यहाँ तक जो आपने किया, यहाँ तक ये आपने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया। देखो आपको क्या क्या बोला गया था क्वेश्चन में, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो ये काम खत्म हो गया हमारा, जीरोज हमें मिल गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। उसके आगे आपको बोला है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, यानी जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करो। यहाँ से हम लोग उसको स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपका सेकेंड पार्ट है, मतलब वो वेरीफाई कैसे करना है, तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें चाहिए। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, रिलेशन क्या होता है आपके जीरोज और कोफिशिएंट्स में, जो जीरोज निकलते हैं उनका जो एडिशन है वो होता है -b/a के बराबर, और जो इनका मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है आपका c/a के बराबर, राइट। तो यही चीज़ हमको वेरीफाई करनी है कि जो अल्फा प्लस बीटा वो इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अल्फा इंटू बीटा आपका इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप यू करके देख लो। अभी सबसे पहले हम लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है 4, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाओ, बीटा कितना है -2 लिख लो ऐसे। अभी 4 देखो, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये बन गया -2, ये आ गया 2, तो आपका अल्फा प्लस बीटा जो है ये 2 आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए, -b/a के बराबर आना चाहिए। अब आप -b/a निकाल लो, तो देखो b कितना है, यहाँ पे ये रहा b -2, b की जगह लिखा -2। अब यहाँ पे एक साइन ऑलरेडी है, अब आप यहाँ देखोगे तो हमारा क्या है, माइनस का साइन है फिर b है, तो हमने माइनस का साइन लगाया और फिर b को लिखा। ये आप ध्यान रखना, कई बार यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ -b है, यानी ये जो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन हमें लगाना है, उसके बाद b की वैल्यू लिखनी है। तो पहले हमने ये माइनस का साइन लगाया और फिर b की वैल्यू लिखी, b की वैल्यू थी -2, तो इसलिए यहाँ 2 माइनस के साइन आ गए, ठीक है। एक तो ये माइनस का साइन है और b में ऑलरेडी एक माइनस का साइन था तो वो भी आया है, अपॉन a की वैल्यू है 1। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये भी आपका आ गया 2। तो देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a आपका आ गया। तो ये जो है ये वेरीफाइड है। अब आपको ये भी वेरीफाई करना है, इसको भी कर लो। अब आप क्या करना, देखो ये अल्फा प्लस बीटा और -b/a है ना, इनको अलग अलग सॉल्व करना है। इसको कभी भी इस तरह से मत करना, अल्फा प्लस बीटा आपने कर दिया इक्वल्स टू -b/a कर दिया, ये आपका 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, ऐसे नहीं करना, इनको अलग अलग करना है। अल्फा प्लस बीटा अलग निकालो, -b/a अलग निकालो, लास्ट में लिख दो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, ठीक है। अभी यहाँ देखो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा चाहिए। अभी आपका अल्फा कितना है 4, मल्टीप्लाई बीटा कितना है -2, तो मल्टीप्लिकेशन है, 4 2 8 हो गया। अब जब हम मल्टीप्लाई में एक नंबर पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का, तो आंसर नेगेटिव आता है। तो अल्फा इंटू बीटा आ गया -8। अब आपको निकालना है c/a, तो c क्या है आपका, देखो -8, तो ये लिखा आपने -8,
डिवाइड बाय ए है आपका 1, तो ये भी आपका आ गया -8। तो देखो ये भी -8, ये भी -8, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा आ गया आपका C/E। तो यहाँ बोलेंगे कि रिलेशनशिप इज़ वेरीफाइड, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने निकाला जीरोज निकाली वो आपका फर्स्ट पार्ट था। उसके बाद आपको ये भी बोला गया वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, वो है हमारा ये जो हमने ये सब किया, ये है वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। अभी हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें आपको इक्वेशन क्या दी हुई है, 4s² - 4s + 1। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जो हमारा ये ax² + bx + c है, यहाँ पे हमारा x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जब हम लोग अप्लाई करते हैं। अब कई बार क्या होता है वो 1 नहीं आता है, यहाँ देखो 1 नहीं है 4 है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, ऐसे में हम क्या करेंगे, पहले a और c का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी इस 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो क्या आ जाएगा 4। अब आपको जो निकालने आपको 2 नंबर ही हैं, अब उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 4 आना चाहिए, ठीक है, 1 नहीं। आपका जो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो a इंटू सी के बराबर आना चाहिए, कभी भी c के बराबर नहीं आना चाहिए। अभी आपको याद होगा तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि आपका जो दो आप नंबर्स निकालते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन c के बराबर आना चाहिए, बट वो क्या होता है a × c, ठीक है। यहाँ जनरली लोग इस तरह से बोलते हैं कि वो c के बराबर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या था हमारा, अब अगर इसमें देखोगे तो यहाँ a तो हमारा 1 था, अगर आप यहाँ a को c से मल्टीप्लाई भी कर दो तो आपका क्या हो रहा है, 1 को -8 से मल्टीप्लाई यानी -8। तो देखो आपका a इंटू सी जो है वही आपका c भी है। तो इस केस में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ हम लोग c ले रहे थे, यानी उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन -8 के बराबर आए, मतलब c के बराबर आए, और यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन a इंटू सी के बराबर आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, हमेशा a इंटू सी के बराबर ही आता है। बट पिछले केस में क्योंकि ये a जो है हमारा 1 था, तो 1 को जो हमने c से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा c में, इसलिए वो ऐसा लग रहा था कि वो c था, बट एक्चुअल में वो होता है a इंटू सी। तो उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 4 के बराबर आना चाहिए, और जो आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो b के बराबर आना चाहिए, यानी कि b जो है -4 है, ठीक है। ये हमें ये क्या होता है अब a इंटू सी, आप इस तरह से ध्यान रखो, और ये हमारा आना चाहिए b के बराबर एडिशन। अभी आप देख लो, इसको सॉल्व कर लो। 4 चाहिए, यहाँ आप सीधा ही समझ जाओगे, एक नंबर 2 लेते हैं, दूसरा भी 2 लेते हैं। अब दोनों हम लोगों ने 2 ले लिए तो आंसर आ गया 4 मल्टीप्लाई करने पे, बट एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे -4 आना चाहिए। आप कैसे निकालोगे, क्योंकि इनको ऐड करोगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, ये माइनस का ले लोगे, ये भी माइनस का ले लोगे। अभी देखो माइनस माइनस क्या हो गया, याद होगा आपको, माइनस माइनस जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं, जब हम क्या करते हैं एडिशन, तो दोनों को हमने ऐड कर लिया 4, और साइन जो लगता है माइनस का लगता है, यानी आंसर -4 आ गया। अब यहाँ लिया है तो यहाँ भी आपको माइनस ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ देखो माइनस लेके देख लो, 2 × 4। अब जब दो नंबर हम ऐसे मल्टीप्लाई करें जो दोनों नेगेटिव हो तो आंसर पॉजिटिव का आता है, तो ठीक है, दोनों नंबर आपके -2 आएंगे। -2 × -2 आपका +4 आ गया, जो कि आपका आना चाहिए, और -2 और -2 को जब आपने ऐड किया तो आपका -4 आ गया, जो कि आपका आना चाहिए, ठीक है। यानी आपके जो दो नंबर है वो क्या हो गए, -2 एंड -2, तो दोनों नंबर आपके -2 हो गए। अभी क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखते हैं, लास्ट टर्म है +1, इसको भी ऐसे लिखते हैं। जो बीच में बच गया -4s, इसकी जगह हम लोगों ने -2 और -2 लिखा, क्योंकि दोनों हमारे -2 आए थे। अब यहाँ s था तो इसमें भी s लगा लो। अब क्या करते हैं, ग्रुप बना लो, इसमें से जो जो कॉमन निकलता है मैक्सिमम कॉमन निकाल लो। तो यहाँ नंबर देखो 4 है, यहाँ नंबर 2 है, तो यहाँ आप 2 कॉमन निकाल सकते हो। अगर 4 कॉमन निकालोगे तो यहाँ से नहीं निकलेगा ना, और वेरिएबल जो है उसमें से s कॉमन निकाल सकते हो। तो यहाँ से देखो इस 4 में से 2 कॉमन चला गया तो 2 बच गया, 2 × 2 = 4। ये मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस नहीं करना इनको, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर ये बनना चाहिए। और s² में से s कॉमन निकल गया तो सिर्फ एक s बच गया, माइनस ये 2s था, पूरा ही का पूरा ही कॉमन चला गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1। यहाँ 0 मत लिखना, 2s था पूरा बाहर चला गया तो यहाँ 1 बचेगा। अब मैंने क्या बोलता, सेकंड ग्रुप में भी आपका 2s - 1 बचना चाहिए। यहाँ आप देखो, यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या है -2s + 1। आपको क्या चाहिए, प्लस का 2s माइनस का 1, यानी नंबर तो सही है, यहाँ 2s है, यहाँ 1 है, यहाँ 2s है, यहाँ 1 है, पर यहाँ माइनस के हैं ये प्लस का, आपको ये प्लस का चाहिए माइनस, यानी बिल्कुल ऑपोजिट साइन चाहिए। तो आप क्या करोगे, ऐसे में -1 कॉमन निकालोगे। अगर आपका यहाँ भी प्लस का 2s माइनस का 1 होता और आपको प्लस का 2s माइनस का 1 चाहिए होता तो आप +1 कॉमन निकाल लेते। अब क्योंकि साइन ऑपोजिट है तो आप -1 कॉमन निकालोगे, ठीक है।
अब आपका दोनों जगह 2s माइनस वन एंड 2s माइनस वन आ गया, तो इसको पूरे को हम कॉमन निकाल लेते हैं एंड बच क्या जाएगा, ये वाला 2s यहाँ लिखा मैंने। यहाँ ध्यान रखना ये 2s माइनस वन और 2s माइनस वन एक बार लिखा गया है क्योंकि ये हमने पूरे में से कॉमन निकाल लिया, राइट, ये एक बार बच गया। तो इस पूरे को और इस पूरे को आप कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा, देखो ये 2s बचेगा और ये माइनस वन बचेगा, तो वो हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, ऐसे हुआ। अब जीरोज निकालने हैं, इक्वल टू 0 रख दो। एक बार ये फर्स्ट वाला इक्वल टू 0 हो जाएगा, सेकंड केस में ये सेकंड वाला भी इक्वल टू 0 रख लो। यहाँ से ऐसा आ गया 1/2, यहाँ से आपका ऐसा आ गया 1/2। तो यहाँ देखो आपके जीरो जो है सेम आए हैं, बट ये 2 0 कंसिडर किए जाएंगे, इसको 1 0 मत मानना। 2 0 हैं 1/2 1/2, हालांकि वो है एक ही नंबर। इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको जैसे मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, एट मोस्ट 2 zeros होंगे। अब आया तो एक ही जीरो है, 1/2 अलग थोड़ी है, 1/2 1/2, बट क्योंकि एट मोस्ट 2 zeros होंगे, अभी हम उसी एक ही जीरो को 2 बार लिख देते हैं। ठीक है, तो आपका जीरोज जो है वो आ चुके हैं। अब आपको वेरीफाई द रिलेशनशिप करना है, यानी अल्फा जो हो गया वो आपका हो गया 1/2 और जो आपका बीटा है ये भी हो गया आपका 1/2। अब आप ए बी सी निकाल लो। ए क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, तो वो हो गया 4। बी होता है s का कोफिशिएंट, वो हो गया -4। और सी क्या होता है, जो कांस्टेंट है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, 1। पहली चीज़ आपको क्या वेरीफाई करनी है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है -b/a के बराबर है या नहीं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फ़ा है 1/2, बीटा है 1/2, दोनों को ऐड कर लो। एलसीएम लोगे 2 आ जाएगा, 1 + 1 आ गया 2/2, यानी कि 1 कैंसिल हो जाएंगे। सेकंड आपको निकालना है -b/a, तो ये माइनस, देखो ये माइनस है ना, ये माइनस लगा लो पहले ही। अब b की वैल्यू लिखो, b क्या है -4 अपॉन a की वैल्यू क्या है 4, तो ये माइनस माइनस प्लस बन गया, यानी 4 हो गया, यहाँ भी 4, ये आ गया 1। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के बराबर आ गया, वेरीफाइड। अब क्या होना चाहिए, नेक्स्ट चीज़ आपकी अल्फ़ा इंटू बीटा जो है ये आना चाहिए c/a के बराबर। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लो। अल्फ़ा आया था 1/2, बीटा आया था 1/2, मल्टीप्लाई कर लो। ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, डिनोमिनेटर में 2 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया 4, ये आना चाहिए c/a के बराबर। c है आपका 1, a है आपका 4, ये तो डायरेक्ट ही हो गया 1/4 1/4। ठीक है, रिलेशनशिप वेरीफाइड। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट जो है आप ये होमवर्क में कर लो, अगर नहीं आएगा तो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। बिल्कुल सेम है, यहाँ पे थोड़ा सा आप देखोगे तो अलग तरीके से इसको लिखा हुआ है। आप इसको सही से कैसे लिखोगे, सबसे पहले बेसिक फॉर्म हमारी क्या होती है, जनरल फॉर्म ax² + bx + c, पहले ये टर्म आता है, इसके बाद आता है bx। तो देखो यहाँ bx जो है वो लास्ट में दिया हुआ है, तो आप इसको पहले लिख लो यहाँ पे। इसको b मत माना, ये मत देखना कि ये तो b है यार, इसके साथ तो x नहीं है, ये बाद में दिया है, इसको पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में c आता है। ठीक है, ये हो गया, वही करना है। पहले 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आ जाएगा -18, ये है -7, मल्टीप्लाई करने पे आपका -18 आना चाहिए और प्लस करने पे आपका -7 आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर आपको लेने। नहीं समझ में आया तो जैसे मैंने बताया 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके तब देख लेना, बिल्कुल सेम है, ईजी है, कर लोगे। इसी हिसाब से आप 6th वाला पार्ट भी कर लेना, ये आपका थर्ड पार्ट और 6th पार्ट, ये 2 आप कर सकते हो। 4th और 5th मैं आपको बता देता हूँ इनकेस नहीं आएगा तो। इसमें भी आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, 3x² - x - 4 बस ये दिया हुआ है। ये a आपका, b कुछ नहीं है, यहाँ 1 लगा लो तो b हो गया -1, c हो गया आपका -4, बिल्कुल सेम है। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं फाइनल, हमारे जो 2 पार्ट और बच गए इसको करते हैं हम लोग। 4th पार्ट में आपको देखो क्या दिया हुआ है, 4u² + 8u, u को थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसके अंदर आप देखो तो c नहीं है आपके पास, आप कंपेयर कर रहे हो ax² + bx + c से, यहाँ c तो दिया नहीं है, ये तो आपका 4 हो गया, b आपका 8 हो गया, पर c कहाँ है, 0 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका c जो है ये 0 आ गया। अब इसके अंदर क्या, आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में किया उस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है इसको। आप सीधा सीधा क्या करो, इसी को 0 के इक्वल रख दो। आपके 2 ही नंबर तो हैं, जो कॉमन निकल रहा है निकाल लो। देखो 4u कॉमन निकल सकता है,
यहाँ से 4 कॉमन चला गया और यू स्क्वायर में से यू कॉमन चला गया तो सिर्फ यू बच गया, बीच में प्लस है प्लस लगा लो। इस 8 में से 4 कॉमन चला गया तो यहाँ क्या बच जाएगा 2, क्योंकि 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई करते हैं, यू था कॉमन चला गया यानी यही बच गया इक्वल्स टू 0। अब आपके दो पार्ट आ गए, एक ये एक ये, तो 4u को 0 के इक्वल रख दो, सेकंड में u प्लस 2 को इक्वल्स टू 0 रख लो। यहाँ से u कितना आ गया 0, ये 4 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा राइट, और यहाँ से u आ गया -2, तो आपके दो जीरोज़ हो गए, पहला हो गया अल्फ़ा, दूसरा हो गया बीटा, ये हो गया आपके अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, वेरीफाई द रिलेशनशिप कर लो। आपका a कितना है 4, b है 8 और c है 0। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है, और अल्फ़ा और बीटा हमारे ये रहे। तो कर लो, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फ़ा है 0 प्लस बीटा है -2 यानी कि आ गया -2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आना चाहिए -b/a के बराबर। तो पहले ही ये माइनस का साइन लगा लो, b कितना है 8, a कितना है 4, 4 2 ज़ा 8, ये माइनस का साइन लग जाएगा -2। नेक्स्ट में क्या करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, तो अल्फ़ा कितना है 0, बीटा कितना है -2, मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, ये आना चाहिए c/a के बराबर, c कितना है 0, a है 4, डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका वेरीफाई द रिलेशनशिप। नेक्स्ट आपका फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है देखो, t² - 15। अब इसको कैसे करोगे, अब देखो ये भी है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, अब इसको आप कंपेयर करो x² + bx + c = 0 से, आप बोलोगे इसमें ये तो नहीं है, कोई बात नहीं ऐड कर लो, मैं ऐसे कर सकता हूँ ना 0t, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा, बस a 0 नहीं होना चाहिए, यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास होनी ही चाहिए, ये मैंने आपको सब इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया हुआ है। तो आप ऐसे कर सकते हो इसको, यानी आपका a कितना है t² का कोफिशिएंट जो कि है 1, b कितना है t का कोफिशिएंट, अब आप सिर्फ इसको देखोगे तो आप बोलोगे यार t तो है ही नहीं इसके अंदर, बट आप ऐसे तो कर सकते हो ना, तो b हो गया 0, c कितना है कांस्टेंट यानी -15, a b c आ गए। अल्फ़ा बीटा कैसे निकालोगे, इसी को देखो डायरेक्ट इसको 0 के इक्वल रख लो, -15 है उस तरफ जाएगा प्लस का 15 हो गया। अब हमें t जो होता है वही होती है, मतलब जो वेरिएबल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी जीरोज़ होते हैं, तो आपको t की वैल्यू निकालनी है, यहाँ आपको t² दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे स्क्वायर रूट ले लोगे दोनों साइड, क्योंकि हमको t की वैल्यू चाहिए, t² की नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ हमने t² का अंडर रूट लिया, यहाँ हमने 15 का अंडर रूट लिया, तो t² का रूट लो तो ये कैंसिल हो जाता है, ये बच गया t, इसका रूट लोगे तो क्या आ जाएगा +-√15, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, ये हमेशा +-√15 आएगा। अब प्लस माइनस क्यों आता है, क्योंकि देखो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करने पे 15 आए, राइट। अगर आप +15 का स्क्वायर करते हो +√15 का तो भी आपका 15 आएगा, अगर आप -√15 का स्क्वायर करोगे तो भी ये माइनस का स्क्वायर होगा, तो ये तो पॉजिटिव ही बन जाएगा, यानी इस केस में -15 आएगा। ठीक है, तो जब आप 15 का रूट ले रहे हो तो आपको पता नहीं है कि वो +√15 था या -√15 था, इसलिए जब भी हम किसी भी पॉजिटिव नंबर का रूट लेते हैं जैसे 4 का, तो हम +2 भी लिखते हैं -2 भी लिखते हैं, ये दोनों नंबर लिखते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर भी 4 होता है और इसका स्क्वायर भी 4 होता है। ठीक है, इसलिए आपका जो t आएगा वो क्या आएगा +-√15, यानी कि आपके दो नंबर मिलेंगे आपको, दो जीरो, जैसे कि हम देखते हैं हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक है +√15 एक है -√15। तो ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा। ए बी सी हमारे कितने थे वो भी लिख लो, ए था, बी था और सी था। अभी आपको वेरीफाई द रिलेशनशिप करना है, यानी पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, कितना आएगा, अल्फ़ा कितना है √15 प्लस बीटा कितना है -√15, ये प्लस माइनस माइनस हो गए, √15 - √15 0, ये आना चाहिए -b/a के बराबर, तो पहले ये माइनस का साइन लगा लो, b कितना है 0, a कितना है 1, 0/1, 0 कुछ भी करोगे 0 आएगा, इक्वल आ गए। नेक्स्ट में क्या करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, अल्फ़ा कितना है आपका प्लस का √15, बीटा कितना है आपका माइनस का √15, मल्टीप्लाई कर लो, देखो √15 से मल्टीप्लाई होता है तो 15 आ जाता है। ठीक है, ये प्लस का था ये माइनस का था, तो 1 + 1 - मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर नेगेटिव का आता है। ये इक्वल आना चाहिए c/a के, c आपका कितना है -15,
ये -15 है, राइट। ए कितना है 1, यानी ये आ गया -15, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। थर्ड और सिक्स क्वेश्चन जो है ये होमवर्क में दिए हैं मैंने आप लोगों को, हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अभी आपका जो एक क्वेश्चन और बच गया ये हम लोग और कर लेते हैं। इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें ज़्यादा चीज़ें कुछ है नहीं, बस एक सिंपल सा फॉर्मूला लगता है इसके अंदर, ये मैं आपको सीधा सीधा पहले बता देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये मैंने क्या लिखा है, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको अगर हम लोग ज़ीरोज़ के रिलेशन के हिसाब से लिखना चाहें, ठीक है, मतलब आपको ज़ीरोज़ दिए हों, जैसा कि सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको देखो फर्स्ट पार्ट में -4 और -1 दिया हुआ है, और क्या बोला है, गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़, तो ये जो है ये इसके ज़ीरोज़ का सम है और ये जो है ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, क्योंकि ज़ीरोज़ का सम क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा आपको ये दिया हुआ है, और ये क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि ये आपको -1 दिया हुआ है। ठीक है, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 दी और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -1 दी हो, ये आपको गिवन है। आपको बोला है एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके सम ऑफ जीरोज ये हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये हैं, यानी आपको डायरेक्ट ये वैल्यू दे दी और इक्वेशन बनानी है आपको। इक्वेशन से ये हमने कैसे निकालते हैं, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, अब आपको जीरोज दे देगा, जीरोज का सम और प्रोडक्ट दे देगा और इक्वेशन बनानी हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कैसे बनाओगे, उसका फॉर्मूला है ये, सीधा फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। क्या करना है, x², फिर लगाया माइनस, अब क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज क्या है 1/4, यहाँ रख दो 1/4, इसके आगे लगा लो x, फिर क्या है प्लस लगाओ, फिर है अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि है -1। ठीक है, क्या आ गया, x² माइनस x/4, ये प्लस माइनस हो गए तो ये आ गया। अब यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, आपको ये जो 3 टर्म आएंगी ना कि इसमें डिनोमिनेटर में हमको कुछ नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर में 1 चाहिए, तो देखो मैं 1 कैसे करूँगा, मान लो आपको x/4 दिया है, आप बोल रहे हो कि मुझे डिनोमिनेटर में 4 नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तभी तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे और 1 बच जाएगा नीचे, राइट। ये इक्वल्स टू 0 है, या 0 नहीं भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे रख लो। आपने क्या किया, आपको पता है ये मुझे अगर हटाना है डिनोमिनेटर में से तो मल्टीप्लाई 4 करना पड़ेगा, तो आपको तीनों के तीनों टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ एक इसको कर दोगे तो इक्वेशन खराब हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, इक्वेशन जो पहले थी वो नहीं रहेगी। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 4x², इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 4x, ये माइनस था माइनस लगा लिया, नहीं सॉरी यहाँ 4 नहीं आएगा, हाँ ये ध्यान रखना यहाँ 4 नहीं लगाना, ये x/4 था ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -4, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप चाहो तो इसके जीरोज निकाल के देख लो दोबारा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके आपका आंसर यही आएगा, -1/4 और 1 मतलब जब उन जीरोज का जब आप एडिशन करोगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके जीरोज निकाल लो, उनको ऐड करोगे तो ये आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सारे बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। सेकंड में आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे दी √2, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दे दी 1/3, फॉर्मूले में रख दो x², फिर आता है माइनस, फिर आता है सम ऑफ जीरोज, उसके साथ x लग जाता है, फिर आता है प्लस, फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखो डिनोमिनेटर में यहाँ 3 आ रहा है, यानी पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 3x², इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 3√2x, राइट। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे जो 3 उससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ गई आपकी इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 0, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है √5, पुट कर लो, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, उसके साथ x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये तो 0 हो गया, सीधा आपका आ गया x² प्लस √5, ये बन गया आपका
पोलिनोमियल। फोर्थ में देखो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 1, अल्फ़ा इंटू बीटा भी दिया हुआ है 1, फॉर्मूले में रख दो एक्स स्क्वायर, फिर आता है माइनस, फिर सम ऑफ ज़ीरोज़ उसके साथ एक्स, फिर आता है प्लस, फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी ये बन गया आपकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है। फोर्थ वाला देखो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है -1/4, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा आपको दिया हुआ है +1/4, फॉर्मूले में रख लो एक्स स्क्वायर, फिर आता है माइनस, फिर आता है सम ऑफ ज़ीरोज़ जिसके साथ एक्स लग जाता है, फिर आता है प्लस और फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। पहले इसको सॉल्व कर लो, देखो माइनस माइनस प्लस बन गई, यानी प्लस का x/4 यहाँ पे आ गया +1/4। अभी यहाँ भी नीचे 4 है, यहाँ भी नीचे 4 है, तो 4 ये हटाना है हमें, 4 से मल्टीप्लाई कर लो पूरे को, यहाँ बन जाएगा 4x²। यहाँ ये 4 जो मल्टीप्लाई होगा कैंसिल कर लेगा इसको, यहाँ भी जो 4 से मल्टीप्लाई होगा 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपकी इक्वेशन बन गई 4x² + x + 1। फिफ्थ पार्ट देखो, लास्ट पार्ट बचा है आपका, इसमें क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा दी हुई है 4 और प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लाई दिया हुआ है 1, फॉर्मूले में रख लो एक्स स्क्वायर, फिर आता है माइनस, फिर आता है सम ऑफ ज़ीरोज़ जिसके साथ एक्स लगता है, फिर आता है प्लस और इसके साथ आता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी x² - 4x + 1। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 हो गई कंप्लीट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके सपोर्ट से मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसकी तरह ही पहली वीडियो जो कि वो इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी, उसके बाद हम लोग एक एक करके एक्सरसाइज लेंगे। ओके, थैंक यू।